जय हिंद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र। ठीक है, इसमें चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग रसायन शास्त्र। ठीक है, ये विज्ञान का एक ठीक है, जैसे विज्ञान है तो विज्ञान को 3 पार्टों में बांटा गया, यानी 3 भागों में बांटा गया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, भौतिक, रसायन और जीव, इस प्रकार से विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें आज हम स्टार्ट करें उसी विज्ञान के का जो मतलब पार्ट है, उसमें केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र, इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट इसका है हमारे परिवेश के पदार्थ। चैप्टर फर्स्ट क्या है? हमारे परिवेश के पदार्थ। आइए अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम है, अगर हम कोई भी चीज़ को अच्छे ढंग से समझ जाते हैं, अच्छे ढंग से अगर समझ जाएं तो उस चीज़ को हम अच्छे ढंग से मतलब सीख पाते हैं। ठीक है, अगर जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तो अगर सही ढंग से हम नहीं समझेंगे तो हमको याद भी नहीं होगा। याद करने का एकमात्र तरीका, सबसे सरल उपाय यही है कि अगर कोई भी टीचर अगर आपको कुछ समझा रहे हैं तो उसको आप अपनी दोनों आंखें से बढ़िया अच्छे ढंग से देख कर के समझें, माइंड को एकदम कंसंट्रेट करें, एक ही जगह पर ध्यान को फोकस करें, अपने ध्यान को एकत्रित करें। ऐसा ना हो कि सर यहाँ पर क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए आपका ध्यान को एकदम एकाग्रचित होना चाहिए, एकदम ध्यान मग्न में उस क्लास में रहे यहाँ पर सर पढ़ा रहे हैं, या फिर आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर वीडियो क्लास के माध्यम से पढ़ रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका ध्यान वहीं पर रहना चाहिए। ऐसा जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं बैठ करके और आपका ध्यान है कि खेलने के लिए जाना है, इस तरह से आपका अगर मन मतलब इधर से उधर विचलित होते रहा तो आप सही ढंग से साइंस को नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, साइंस को समझने के लिए आपका ध्यान एक जगह रहना चाहिए, एक पॉइंट पर फोकस रहना चाहिए। सर बता रहे हैं तो उसकी चीज़ के बारे में, अगर सर बता रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में आपको मतलब पूरी मतलब अच्छी से मतलब वहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अगर आप जहाँ तहाँ मतलब ध्यान दिए तो आपको समझ में नहीं आया। आइए अब स्टार्ट करते हैं। समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर समय को जिस तरह से अभी हम समय को बर्बाद करेंगे उसी तरह एक दिन समय हमें भी बर्बाद कर देगा। टाइम इज कॉस्टली बिकॉज डू नॉट डिस्ट्रॉय। समय जो है, समय हमारे लिए सबसे बहुमूल्य धन है। समय से कीमती कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में, सब कुछ वापस आ, लेकिन समय एक ऐसा चीज़ है कि अगर एक एक सेकंड, एक एक पल बीतते जा रहा है, वो भी तेज़ी से बीतते जा रहा है, समय को कोई भी रोक नहीं सकता है। इसलिए टाइम इज कॉस्टली। समय जो होता है, टाइम जो है, जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण धन है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर कोई धन है समय है, जिसको मतलब अगर समय पर जिसको मतलब अथी है तो सबसे अमीर व्यक्ति है। आइए चलते हैं इसमें। हमारे परिवेश के पदार्थ। परिवेश का मतलब होता है आसपास। हम अपने आसपास जितना भी चीज देखते हैं सब क्या है? सब अपने आप में क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ के मतलब समझते हैं, मतलब दुनिया में जितना भी चीज है, जितना भी वस्तु है, सब क्या है? सब पदार्थ, टोटल पदार्थ है। हम अपनी आंख को भी बंद कर ले हैं तो कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम अपनी आंख खोलते हैं तो जिधर नजर करते हैं उधर क्या दिखाई दे रहा है हमको? पदार्थ ही पदार्थ। ये बुक है तो बुक भी पदार्थ है, व्हाइट बोर्ड है पदार्थ, इसमें कांटी ठोका हुआ तो कांटे भी पदार्थ है, ये जो पहने हुए कपड़ा है पदार्थ है, यहाँ पर मार्कर है, मार्कर भी पदार्थ है। मतलब दुनिया में जितना भी चीज है, ठीक है, जैसे यहाँ पर डस्टर है, ठीक है, डस्टर भी यहाँ पर क्या है? पदार्थ है। मतलब दुनिया में जितना भी चीज है जिसको हम अपनी नग्न आंखों से आराम से देख सकते हैं, सब क्या है? सब पदार्थ है। तो पदार्थ है तो काहे है? क्वेश्चन तो है। आप लोग कहिएगा कि सर बता रहे हैं कि दुनिया में जितना भी चीज है सब पदार्थ है, पदार्थ है तो काहे पदार्थ है? आइए अब इसको समझते हैं। पदार्थ, जैसे पदार्थ में क्या होता है? पदार्थ में वेट होता है, वजन होता है, पदार्थ का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब भार। जैसे बुक है तो बुक को हम बोल देंगे कि बाबू ये पदार्थ है। तो पदार्थ कैसे, इसको हम प्रूव करेंगे तब ने आप विश्वास कीजिए। जैसे कहता है पदार्थ में सबसे पहला चीज होना चाहिए कि पदार्थ में द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान, अगर इसमें द्रव्यमान है तो हम उसको कहेंगे कि पदार्थ है। तो द्रव्यमान के मतलब होगा वजन यानी भार। ये बुक है जिसमें कुछ ना कुछ, अगर इसको हम तो वेट करेंगे, तौलेंगे इसमें, तो इसमें कुछ ना कुछ इसका वजन आएगा। जब इसका कुछ ना कुछ भार आ रहा तो क्या हो गया? पदार्थ हो गया। दूसरा चीज कहता है, इसमें दूसरा चीज कहता है आयतन। आयतन
पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मास, पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मास, और आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन। आयतन के मतलब समझते हैं, जैसे इस बुक को यहाँ पर हम रख दिए, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, जगह तो छेक रहा है, जगह को छेक रहा है, जगह को अपनी ओर कैप्चर कर रखा है। ऐसे करते हैं तो पूरा हमको दिखाई दे रहा है भाई को, लेकिन यहाँ पर अगर लिखा, यहाँ पर ऐसे इसको ढक दिए थे, इस वाले पार्ट के, इसके अंदर वाले पार्ट को हम नहीं देख पा रहे हैं, यानी स्थान की करा, कब्जा कर रहा है, यानी छेक रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आयतन, मतलब ठीक है। तो पदार्थ के द्रव्य, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें आयतन हो, यानी कि कह सकते हैं जो कुछ स्थान घेरे, सीधा सीधे हमको कहने का अर्थ हुआ कि जो कुछ स्थान घेरे या फिर जिसमें भार हो, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको पदार्थ कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आइए अब बुक में हम देखते हैं, ठीक है, बुक में है, जिसमें पदार्थ के डिफरेंस इसमें है, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे। अब अवरोध के मतलब समझते हैं, जैसे यहाँ पर रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, ये अपने तो नहीं है, लेकिन अगर इसको हम ढकेलेंगे तो पहले ही विरोध करेगा, हमारा ये क्या करेगा, विरोध करेगा। लेकिन जब हम इससे ज्यादा ताकतवर है तो इसको ऐसे ढकेल दिए, ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। यानी अवरोध मतलब जो रुकावट उत्पन्न करे उसको हम की कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो परिभाषा इसका एक बार फिर से हम समझते हैं। कहता है परिभाषा, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, जो कुछ स्थान घेरे, तो पदार्थ जो स्थान घेरवे करे, इसी मार्कर भी है, तो मार्कर है तो ये भी स्थान घेर रहा, इसमें भी मतलब कुछ इसका वजन होगा, भार होगा, ठीक है। तो जो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, इसे पदार्थ की डिफिनेशन यहाँ पर लिखते हैं, पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, ठीक है। पदार्थ को समझते हैं, इसे कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, कौमा, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, पक्का एकदम समझ गए होंगे कि पदार्थ किसको कहते हैं। अगर इतना समझाने के बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो मेरा वीडियो फिर से देखिए, अगर फिर नहीं आता तो फिर से देखिए, लगातार देखते रहिए, लगातार, मतलब एक बार समझ में आ ही जाएगा आपको पक्का। फिर से समझते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ, सबसे पहला काम होता है, पदार्थ में द्रव्यमान होना चाहिए, दूसरा है आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान के मतलब हुआ कि कुछ न कुछ भार होना चाहिए, इसका क्या है, कुछ न कुछ भार है। यहाँ पर मार्कर रखे हुए हैं तो इसका भी कुछ भार है, मतलब, ठीक है। दूसरा कहता है आयतन। आयतन का मतलब हुआ कि जो कुछ स्थान, जैसे यहाँ पर इसको हम ढक दिए तो नीचे इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो क्या हो गया, पदार्थ, मतलब पहला है द्रव्यमान और दूसरा है आयतन। अब इसका डिफिनेशन कहता है कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। अब हम चलते हैं द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, द्रव्य क्या है। अब चलेंगे हम द्रव्य के बारे में। अगला टॉपिक इसमें है द्रव्य, ठीक है। अगला टॉपिक इसमें क्या है, द्रव्य। तो द्रव्य किसको कहेंगे, एगो द्रव्य होता है, एगो द्रव होता है, एगो द्रव जो हुआ वो हो गया लिक्विड, मतलब जो लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में रहता है उसको द्रव बोलते हैं। एगो हो गया द्रव्य, मतलब पदार्थ नहीं है। जैसे मान लीजिए हम चीनी को लेते हैं, तो चीनी को अगर पानी में हम घोलेंगे तो क्या, चीनी में कुछ भी मिश्रण नहीं रहता। चीनी पदार्थ भी क्या है, द्रव्य जो है, द्रव्य भी एक प्रकार का पदार्थ ही है। जैसे कि मान लिया, मतलब द्रव्य कहने का अर्थ हुआ द्रव्य में जो शुद्ध रहेगा सिर्फ उसी को हम द्रव्य मानेंगे। जैसे कि चीनी ले लेते हैं, जैसे मान लिया लेते हैं हम चीनी, ठीक है, लेते हैं हम
चीनी। तो चीनी में अगर हम इसमें जल घोल मिला देते हैं, चीनी में जल मिला देते हैं, फिर इसका टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं जल मिला करके, ठीक है, जैसे ठीक है। तो चीनी पानी दोनों मिलेगा, घुल जाएगा दोनों। जब घुल जाएगा, चीनी और पानी मिलके जब घुल जाएगा तो घुलनशील पदार्थ बनेगा, चीनी पानी में घुल जाएगा, और फिर और उसको गर्म करेंगे और गर्म करेंगे और गर्म करें, फिर और जब गर्म करते रहेंगे तो ये जो चीनी जल मिलाया था, जल पूरा बाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। जब उसमें नीचे से हम हीट देंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जल तो बाष्प बन के उड़ गया, कि बाद में फिर चीनी जस के तस हमको मिल जाएगा। यानी कि कह सकते हैं सीधा सीधी कि चीनी एक प्रकार का क्या है, द्रव्य है। चीनी एक प्रकार का द्रव्य है, जिसे हम किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा हम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, चीनी को, ठीक है। चीनी एक प्रकार का द्रव्य है, जो कि शुद्ध द्रव्य है, ठीक है। और ले लेते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, चूना या चूना पत्थर भी एक प्रकार का क्या है, द्रव्य ही है। सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड के मतलब होगा NaCl, मतलब NaCl, ठीक है। चूना और चूना पत्थर आदि ये सब भी क्या है, द्रव्य है, ठीक है। जैसे हम लेते हैं दूध, तो दूध में तो बहुत सारा चीज मिला हुआ रहता है। दूध जो है हमारा, अगर सब कहेगा सर दूध, और इस प्रकार से दूध भी हो जाएगा, तो बाबू दूध में बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है। क्या क्या इसमें होता है दूध में? दूध में पहला नंबर तो जल होता है, जल, वसा होता है उसमें, जल वसा रहता है, और फिर रहता है उसमें प्रोटीन। तीन चीज उसमें मिला हुआ रहता है, जल, वसा और प्रोटीन। इन तीनों चीजों का उसमें मिश्रण रहता है। इसलिए हम दूध को नहीं कह सकते हैं कि दूध एक प्रकार का क्या है, द्रव्य है। हालांकि पदार्थ है लेकिन द्रव्य नहीं है। कौन द्रव्य नहीं है? शुद्ध द्रव्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि चीनी जो है, चीनी एक पर क्या है, शुद्ध द्रव्य है। अगर चीनी में हम जल को मिला देंगे और फिर उसको मतलब नीचे से उसका हीट, उसमें हीट देंगे, तो बाद में जब जल जो रहेगा, जल क्या हो जाएगा, जल धीरे धीरे बाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा, और उड़ के बाद में फिर चीनी हमको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए चीनी एक प्रकार का क्या है, शुद्ध द्रव्य है। लेकिन दूध के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर, ठीक है, दूध जो है, दूध में जल रहता है, वसा रहता है और प्रोटीन रहता है, तीनों पदार्थ इसमें मिला हुआ रहता है। इसलिए दूध जो है शुद्ध द्रव्य नहीं है। और भी है, जैसे मतलब समुद्र का जल, समुद्र का जल लेते हैं, समुद्र का जल, मिट्टी, खनिज, कोयला आदि, ये सब क्या है, ये सब शुद्ध द्रव्य नहीं है। हालांकि पदार्थ है लेकिन शुद्ध द्रव्य नहीं है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको हम इसमें पदार्थ के बारे में समझा दिए हैं और द्रव्य के बारे में समझा दिए हैं। इतना चीज आपको समझ में आया होगा। आज जब इसका हम अगला वीडियो करेंगे तो उसमें हम आपको पदार्थ की भौतिक प्रकृति के बारे में पढ़ा देंगे उसमें, और फिर पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं, इसके बारे में। पदार्थ के कण जो होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज लेते हैं और उसको हम पूरा महीन 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 पूरा एकदम काट दो, मतलब पदार्थ के कर्म कहने का अर्थ हो कि बहुत सूक्ष्म होता है। फिर आगे पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ जो है उसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस, तीन रूपों में। चाहिए समझते हैं इसको। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ जो है, पदार्थ को मतलब भौतिक गुणों के आधार पर, पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में? तीन भागों में। पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को हम तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? तीन रूप इसका है। पहला है ठोस, दूसरा का है द्रव जो तरल अवस्था में रहता है, लिक्विड में, तीसरा का है इसमें गैसीय अवस्था, ठीक है, गैसीय अवस्था। ये तीनों जो पदार्थ है, ये भी तीनों क्या है? पदार्थ है जो हमारे शरीर में मौजूद रहता है। हमारे शरीर में क्या रहता है? मौजूद रहता है। सीधा सीधे कहने का हुआ कि पदार्थों का वर्गीकरण जो है भौतिक गुण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको इंग्लिश में करेंगे तो यहाँ पर ठोस का इंग्लिश होता है सॉलिड, लिक्विड LIQUID, लिक्विड इसका होता है गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। पदार्थ को कोई भी पूछेगा कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, भौतिक गुण
कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 3 भागों में। कौन कौन? तो ठोस, द्रव और गैस, इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, हमने आज आपको पढ़ा पदार्थ के बारे में। पदार्थ कहते किसको है? पदार्थ। ठीक है, पदार्थ की डिफिनेशन के बारे में हमने बताया आपको। पदार्थ जो है, पदार्थ में सबसे पहला काम हमको 2 चीज उसमें देखना रहता है, द्रव्यमान और आयतन। मतलब पदार्थ जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान यानी कि जिसमें भार हो, ठीक है, और जो अवरोध उत्पन्न करे उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया मतलब इसका पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में। पदार्थ का वर्गीकरण जो है भौतिक गुणों के आधार पर 3 भागों में किया गया, 3 वर्गों में किया गया। कौन कौन? तो ठोस, द्रव और गैस। ये मेरा केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि अधिक से अधिक बच्चों को हम अपना नॉलेज, अभी तक जितना भी नॉलेज हम ग्रहण किए हैं, आपके यहाँ पहुँचाएं सोशल मीडिया के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।